नमो नमः। ओंकार गुरु गुरुवाहे नमो नमः। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दाम। गुरु रूप प्यारी सासू जी, आप ठीक हो सब? मैं भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में मैं यही अरदास लगाता हूँ, हे गुरु महाराज जी, ये सारे संसार ने आज मुख मोड़कर आज आपके चरणों में बैठी है जो आत्माएं, और जो इनकी मनोकामना है, जो इनके दुख दर्द है, जो इनके काम रुके हुए हैं, जो इनके शरीर में दर्द है, गुरु महाराज जी आज इनकी मनोकामना पूर्ण कर दो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दाम। आज 15-16 साल के बाद परमात्मा इस घर के अंदर जो है ना विराजमान हुए हैं। ये परमात्मा का जो रूप बैठा है साध संगत जी, हम वैसे लालच कर जाते हैं, हम डॉक्टरों को भी पैसा दे देते हैं, बीमारियों में पैसा चला जाता है, नाजायज भी पैसा हमारा चला जाता है, लेकिन हम गुरु की तरफ नहीं लगाते कभी भी। बाणी के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर साल भर के अंदर एक भी सत्संग करवा ले महाराज जी का, तो साल भर के एक सत्संग से ही घर के अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी, देख लो। लेकिन हम जो है ना डॉक्टरों को पैसा दे देंगे, नाजायज पैसा चला जाएगा, हम सत्संग कीर्तन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि काल का भी असर होता बहुत ज्यादा। ये काल हमारे को नाम नहीं जपने देता, बाणी से नहीं जुड़ने देता, हमारे को सत्संग में नहीं आने देता, हमारे को रोक देता, हमारे को सत्संग में ही। लेकिन जो बाणी के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, वो तो इसको पहचान जाते हैं। तू हमारे को रोक देगा, अरे हमारा गुरु आया, वहां वो आ जाते हैं। जैसे आज आप जो ना संसार से पीठ फेर कर आज आप जो ना गुरु की तरफ मुंह कर कर बैठे हो, कितनी भाग्यवान आत्मा हो। और आज आए हो तो नए साल का जो ना आज गिफ्ट लेके जाओगे महाराज जी से, खाली नहीं जाएगा कोई भी यहाँ से। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दाम। बाणी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, अगर कोई इसको इसके साथ जुड़ जाए और इसका सुमरन कर ले, आज तो आप मांगते हो गुरु की आज्ञा गए, आपने मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लो। बाणी के अंदर इतनी ताकत होती है। लेकिन कोई मांग कोई करे तो एक बहुत विद्वान पंडित जी, बड़े ध्यान से सुनना, साखी को जो ना उसमें अगर गुरु महाराज जी दे रहा है तो उस साखी में से जो ना अपने ऊपर मुंह देखा करो, हम हैं कहां खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब ये महाराज जी जो साखी दे रहा है, एक बहुत विद्वान पंडित है और वो मंदिर के अंदर जो है ना पूजा पाठ किया करता, और उसके सामने एक वेश्या का मकान था। ये इनको जो है ना अब रोक दो, ऐसे मेरे फिर बाद में टेक लेना मत्था, ये गुरु का निरादर है, ये सत्संग चल रहा है, ऐसे नहीं। हमारी भी लीव टूट जाती है, हमारा ध्यान टूट जाता है सत्संग से। देखो हम पढ़ कर तो बोल नहीं रहे, गुरु बोल रहे, हम बोल रहे। बाद में सब जो है ना आइयो मत्था टेकियो, और जो जिसका कोई बातचीत है वो बातचीत भी कर लियो, कोई ना थोड़ी, ये गुरु का दरबार है। लेकिन बीच में किसी को मत आने दो। अब यहाँ
ये हमारा दिल छोटा था थोड़ा, जो हमें ये बिछाई जो है ना कम करवाई है। अगर जितना टेंट था ना ये इस यहाँ तक भी बिछाई हो जाने ने, इससे भी बाहर संगत जानी थी यार, लेकिन हम दिल छोटा कर लेते हैं कई बार। ये गुरु इतना बड़ा है, जिसको इसने बुलाना, जिसको इसने देना कुछ वो ले आएगा, घर से भी उठा कर ले आएगा संगत को। ये अब बिछाई इतनी करवाई और ना आगे तक और करवा दें तो इससे भी ज्यादा संगत आनी थी। चलो आगे बढ़ो थोड़ा। अब वो पंडित जी रोज प्रवचन करता, मंदिर के अंदर कथा भागवत करता, और उधर वेश्या का मकान था एक। लेकिन उसका ध्यान वेश्या की तरफ, और उस वेश्या का ध्यान, वो सुबह जोत बत्ती लगाती है, परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं नरक में पड़ी हूं, परमात्मा मेरा उद्धार कर दे कहीं से। कुछ दिन के बाद उनकी दोनों की एक ही दिन डेथ हो गई, उस पंडित जी की भी और उस वेश्या की भी। अब देखो, एक तो बहुत ज्ञानी ध्यानी पंडित है और कथा भी करता है, परमात्मा के साथ भी जोड़ रहा है। जब वो दोनों धर्मराज के पास गए तो धर्मराज कहने लगा उस पंडित जी को, और किसको नरक में डाल दो, और इस वेश्या को, इसकी आवाज करवाई थोड़ी और, पहले आवाज बहुत बढ़िया थी इसकी, इस वेश्या को स्वर्ग में डाल दो। अब वो पंडित जी बहुत विद्वान था, हाँ ये ठीक है। वो पंडित जी धर्मराज से बहस करने लग गया, कहने लगा परमात्मा, मैंने तो जो है ना परमात्मा का नाम सुनाया है और मैंने कथा करी है, और मेरे को नरक में डाल रहे हो आप, और इसको स्वर्ग में भेज रहे हो। अब यहां सुनने की बात है जो गुरु महाराज जी बता रहे हैं। बोले जब तूने ये जो चोला छोड़ कर आया इस संसार से, तने अपनी पूजा करवाई है संसार में। 1000 के करीब आदमी जो ना तेरे शमशान में खड़े हैं, देख नजर मार का वहां पर, और तू अपने 7 बंदों को जोड़ता है, तने अपनी पूजा करवाई है। अब मेरी पूजा होगी, और संसार में तेरे जो ना वो मूर्तियां भी लगेंगी, जो तेरे मन में थी वो तेरी मूर्ति भी लगेगी और तेरी पूजा भी होगी, लेकिन तेना परमात्मा के साथ तो नहीं जोड़ा कोई, तेना अपने साथ जोड़े हैं। जो इंसान हईसमान भी आ लिए, अगर मैं या बाबा समझकर अगर तुमको जोड़ना अपने साथ जोड़ो, मेरा धर्म नहीं करना। संत वो है जो नाम के साथ जोड़ा है, जो परमात्मा के साथ जोड़ेगा। किसी के भी साथ नहीं जुड़ना आपने, सिर्फ नाम के साथ जुड़ना, वाणी के साथ जुड़ना आपने। कोई भी बाबा जी आओ, गुरु के साथ आपने जुड़ना। अब उनका देखो स्वरूप, वहां धर्मराज के पास में जो क्या हालात हो रहे हैं उस ज्ञानी पंडित के, ऐसे हालात होते हैं, वो नरक में जाने लग रहा है। उसने अपने साथ जोड़ा, अपनी मान बढ़ाई की करवाने के लिए एक संगत को जो ना गुमराह कर दिया उसने, मेरी पूजा करो, ये करो, वो करो। और जब धर्मराज ने उसको दिखाया, देख शमशान के अंदर भी जो ना तुम्हें 1000 के करीब आदमी खड़े हैं, और तने जो ना कदे भी जो ना पश्चाताप नहीं किया और परमात्मा के साथ तने नहीं जोड़े, तने अपने साथ अपनी पूजा करवाने के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए जो ना तने ज्ञान प्रकट कराया वहां पर। ये नहीं होना चाहिए वहां पर, इस करके तुम नरक में जा रहे हो। यही सत्संग का नियम है। कोई भी संत हो, अगर आप कहीं भी कथा में चले जाओ, कीर्तन में चले जाओ, किसी संत के पास चले जाओ,
ये ध्यान जरूर कर लिया करो, अगर ये संत जो है ना नाम के साथ जोड़ रहा या परमात्मा के साथ जोड़ रहा तो ये पूर्ण संत है, और जो अपने साथ जोड़ रहा वो संत नहीं है। फिर वो अपनी संसार के अंदर अपनी मान बढ़ाई के लिए जो ना अपना प्रवचन कर रहे हैं वहां पर, वो संत नहीं है। फिर वो तो अपनी पूजा करवाने के लिए जो ना इस संसार में आया। ये पहचान होती है सत्संग में। किसी के साथ नहीं जुड़ना आपने, सिर्फ गुरु के साथ जुड़ो, वाणी के साथ जुड़ो। लेकिन गुरु एक ज्ञान है। अब जैसे पहले मुख आया था ये ओम गुरु गुरुवाय नमः, ओंकार गुरु गुरुवाय नमः। परमात्मा क्या है? आदि गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, ये क्या है? आदि गुरु नमः, ये वो परमात्मा है जिसने इस संसार को रचाया है। जब इस धरती के ऊपर कुछ भी नहीं था, धुंधी धुंध थी, तो आदि गुरु नमः, जो निरंकार है, जो वाहे गुरु है, उसने, बड़े ध्यान से सुनना, ये आज ये परमात्मा का थोड़ा खुलासा हो रहा है यहां पर, गुरु महाराज जी कर रहे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ना मां भगवती को जो ना अपनी शक्ति से मां भगवती को पैदा किया है, तो परमात्मा का ही रूप। फिर इस मां भगवती ने अपनी शक्ति से अपना ही रूप तीन पुत्र पैदा करे। मां भगवती ने ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शक्तियां फिर आ गई। ये मां भगवती ही रूप बनकर, देखो परमात्मा का खेल, अपना ही रूप बदल गए। ये मां भगवती इन तीनों के घरवाली बनी, मां लक्ष्मी, मां पार्वती और मां सरस्वती। 8 हो गए। ये राम का परिवार है। अब नौवां जो परमात्मा ने जो यहां रखा है, नौवीं जो शक्ति रखी है इनके अंदर, ये गुरु रखा है यहां पर। मां भगवती भी जो ना, जब उस निरंकार को जो ना गुरु का रूप ही मान कर, और ये एक नौवीं शक्ति जो ना फिर इस 9 में बढ़ा दी। ये 9 हो गए, और 9 ही निवड़ते होते हैं। अगर शुरू से गिनती करने लग जाए तो 9 ही होती है। अगर 9 से आगे जाएंगे तो फिर 0 आ जाएगी। 0 की कोई अहमियत नहीं होती। अब इनकी ड्यूटी लगा दी फिर मां भगवती ने। परमात्मा कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो निरंकार है। वो तो सिर्फ इतनी बात है, जिस तरह के हम यहां बैठ कर कह दे भाई एक गिलास पानी गला, ऐसे काम बताता है वो तो बस मां भगवती के, और मां भगवती आकर बता देती है। फिर ऐसे सृष्टि चल रही है। सिर्फ 9 ना जो ना मानकर, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये 9 शक्ति जो ना हमारे को जो गुरु महाराज जी ने बताई है, हम वो बता रहे हैं, हम कोई दूसरी बात नहीं बता रहे। इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। बाकी अगर किसी का काम नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान बैठी है ये आत्माएं, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, अगर कोई भी दुखी है तो नाम के साथ जुड़ो, नाम बढ़ा दो। अगर वो दुख आ रहा है तो ये समझो परमात्मा कुछ इशारा कर रहा है उसकी तरफ, अब तू नाम जप। नाम हम जप नहीं रहे। एक जोगिंदर सिंह रागी, जोगिंदर सिंह रागी हुए हैं महाराजियों के। वो बहुत बढ़िया कीर्तन किया करते, बड़े ध्यान से सुनना इसको, देखो कैसे किस्मत खुलती है फिर नाम की ताकत से।
तो वो कीर्तन करने के लिए आ गया और उसने इतना बढ़िया कीर्तन किया, इतना बढ़िया कीर्तन करा उसने, बहुत बढ़िया। अब कीर्तन के बाद जब गुरु महाराज जी ने सत्संग किया और सत्संग का जब खत्म किया उस गुरु महाराज जी ने, और जब वो सत्संग जैसे आप जो है ना परमात्मा का रूप बैठे हो, और जब वो महाराज जी के पास संगत आई, लाइन में लग गए, सबने प्रसाद ले लिया, लेकिन जोगिंदर सिंह जो है ना वो पीछे खड़े रहे और वो सबसे लास्ट में आया। अब गुरु महाराज जी के जब पास जोगिंदर सिंह आया तो उसके कपड़े जो ना फटे हुए थे, कई जगह से फटे हुए थे उसके कपड़े, और वो कीर्तन करने वाला था महाराज जी का। अब गुरु महाराज जी उससे कहने लगे, बोला भाई जोगिंदर सिंह, तेरे तो कपड़े फटे हुए यार, तो महाराज जी का कीर्तन करता है यार, इतना बढ़िया कीर्तन करता है। अब जोगिंदर सिंह क्या कहता है ये सुनो ध्यान से। जोगिंदर सिंह ने बोले अब गुरु महाराज जी से, अब महाराज जी कीर्तन नहीं है मेरे पास, काम नहीं है मेरे पास। काम नहीं है, अच्छा काम। महाराज जी ने जो है ना आंख बंद करके और अंतर ध्यान होकर जब देखा, कहने लगा भी जो तेरी बीमारी है ना वो पकड़ी गई, जो तेरे अंदर जो बीमारी है ना वो पकड़ ली। अब गुरु तो अंतर्यामी होता है ना, पकड़ ले उसके अंदर की बात। अब जोगिंदर सिंह कहने लगा, गुरु महाराज जी आपने मेरी बीमारी पकड़ी है तो इसका हल भी होगा, आप ही हल कर सकते हो इसका, और कहीं हल भी नहीं होगा इसका। कहने लगा हल है, एक ही हल है। बोला गांठ तुम वहां पर आएंगे ना, अगर अट्टी में समान होगा तो, अट्टी का मतलब मुझे पता नहीं है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है, लेकिन महाराज जी बोल दुकान महाराज जी बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। महाराज जी बता रहे हैं अगर अट्टी में समान होगा तो गांठ खाओगे, अरे जब तेरे अट्टी में समान नहीं तो गांठ कहां से आएंगे तेरे पास जोगिंदर सिंह। कल महाराज जी आपने मेरी बीमारी का पता तो लग गया, लेकिन मेरे ऊपर कृपा कर दो, नहीं मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है, कर दो मेरे ऊपर कृपा। कल 40 दिन के लिए जो है ना इस संसार को छोड़कर नाम जप और वाणी से जुड़ जा, इसका यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा तेरी हट्टी के अंदर पे सामान आ जाएगा और फिर देखना तुम। बोला महाराज जी ये भी जो ना 40 दिन के लिए भी जो ना आप ही करवा सकते हो, रखो मेरे सिर के ऊपर हाथ, मैं नहीं कर सकता महाराज जी, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं 40 दिन कर सकता हूं, और ना महाराज जी मुश्किल है इस संसार के अंदर। गुरु महाराज जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया, कहने लगा जोगिंदर सिंह जा मैं तेरे साथ हूं, 40 दिन के लिए जो ना ये काम कर दे, ये 1.25 लाख मंत्र का जाप कर दे, 1.25 लाख सुखमनी साहब के पाठ का जो वो मंत्र बताया महाराज जी ने उसके जाप कर, और 1.25 लाख भर धन गुरु नानक का जाप करना था, जा ये दे दिया गुरु महाराज जी ने, और 40 दिन के अंदर ये पूरे करने हैं आपने। बोला महाराज जी सत वचन। अब वो महाराज जी से आशीर्वाद लेकर जोगिंदर सिंह, अब वो जब घर आया तो अपने घर परिवार से बड़े ध्यान से सुनना भाई, इधर उधर ये आप जो ना देखो, महाराज जी जो ना सोने के सर पे ले ऐसे खड़े हैं हाथों के अंदर, और हम क्या ले रहे हैं, हम कंकर हाथ में ले रहे हैं, भर रखी हम नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं मैं क्या दे इनको, ये तो पहले से ऐसे ले खड़े हैं, आपका ध्यान जो है और कहीं जा रहा है संसार में, फिर आपको सत्संग भी नहीं जाएगा ये अंदर। महाराज जी कुछ देना चाह रहा, आप कुछ लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपका ध्यान जो ना इधर उधर बाज रहा है। उन कंकरों का मतलब है आप जो ना खाली नहीं हो, अंदर से आप भरे हो, और जब तक खाली नहीं होगे तो सत्संग अंदर नहीं जाएगा।
वो दे रहा, वो ले आ, तैयार खड़ा, ले लो मेरे बच्चों, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है गुरु से। क्यों? क्योंकि हम पहले कंकर पत्थर ठाया खड़े अपने हाथ के अंदर, फिर गुरु कैसे डाल देगा इनके अंदर, बताओ। अब उसने घर आने का अपने घरवाली से कहा, कहने लगा, बोली मेरे गुरु ने जो है ना ये बोले आज, अगर मैं 40 दिन के लिए जो है ना अब नीचे जो है ना नाम भी जपूंगा और बाणी भी पढ़ूंगा, मैंने जो है ना किसी से मिलना नहीं है 40 दिन के लिए। जो गुरु ने मेरे को हुक्म कर दिया ना, मैंने इतने मंत्रों का जाप करना ही करना है। बोले ठीक है, अगर कोई भी आवेगा तो हम आने भी नहीं देंगे। देखो घरवाली ने भी उसका साथ दिया भक्ति के अंदर। अब वो 40 दिन के लिए जो है ना समाधि लगा गया, नीचे कमरे में बैठ गया। और जब उसने 40 दिन के लिए जो मंत्रों का जाप कराया, पहले मंत्र नाम जो था वो जाप कराया, फिर सुखमनी साहब का, मतलब आप तो जो है ना संसार के अंदर सुबह अरे घरवाला जाएगा ड्यूटी पे, उसके लिए खाना बनाना, फिर बच्चे के लिए खाना बनाना, फिर दिन में घर का काम करना, सब चीजों के लिए आप टाइम काट रहे हो। कभी परमात्मा के लिए क्या टाइम काटते हो यार? कब निकालते हो बताओ? सब हर एक चीज के लिए टाइम काट देते हो। अब लत्ते धोने हर एक का टाइम फिक्स होता है। अब ये बच्चों का करना, अब लत्ते धोने, अब झाड़ू पोछा करना, अब बाजार से ये लाना, सब चीजों का टाइम निकाल लिया आपने। लेकिन परमात्मा के लिए कितना टाइम निकाला आपने? उसको तो भूल गया। लेकिन उसने जो है ना जोगिंदर सिंह ने ये कह दिया, अब 40 दिन के लिए जो है ना मैं किसी से बात नहीं करूंगा, और अब जो है ना मैं नीचे जो है ना नाम भी जपूंगा, बाणी भी पढ़ूंगा, सुखमनी साहब के भी पाठ करूंगा, और गुरु नानक देव जी का भी जो है ना महाराज जी ने जो बताया मेरे को मैं वो करूंगा, मेरे पास कोई बंदा नहीं आना चाहिए। कहने की ठीक। और वो 40 दिन के लिए बैठ गया। अब जब वो 40 दिन उसने जब वो पूरे कर दिए 100 लाख मंत्र, और जब वो 40 दिन के लिए बाहर आया लिकड़ के कमरे से, तो उसी टाइम एक कीर्तन वाले की बुकिंग आ गई। बोले तने भाई जो है मेरे घर कीर्तन करना, कहने लगा भी कर दूंगा। और जोगिंदर सिंह जो है ना कीर्तन करने के लिए जो है ना घर चला गया उनके। अब जैसे संगत बैठी थी, ऐसे ही वो बेचारा सामान उठा गया जोगिंदर सिंह, वो आ रहा था कीर्तन करने के लिए। कीर्तन 40 दिन जो भक्ति करके आया, तो अंदर से कीर्तन होया उसका, आत्मा से कीर्तन होया उसका, क्योंकि भक्ति करके आया था। अब जब अंदर से कीर्तन होया है, तो संगत ने भी जो ना अंदर रस आ गया फिर उसकी। और तो वो तो पहले से भी बढ़िया कीर्तन करा भाई जोगिंदर सिंह ने, इतना बढ़िया कीर्तन कर दिया, संगत जो है ना मस्त हो गई। अब जब दीवान खत्म होया, और जब वो सामान लगा उठाने, तो एक सेवादार जाएगा, कहने लगा लाओ जी मैं उठागा आपका सामान रख दूंगा, गाड़ी में रखना आगे। एक सेवादार ने कहने लगा कि आपका सामान मैं रख दूंगा गाड़ी में। अब जोगिंदर सिंह कहने लगा, बोला भाई मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। बोला और? बोला भाई मैं तो तांगे में बैठ कर अपना सामान लिया और तांगे में आ जाऊं और किराया दे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले अच्छा कहा। अब यहां देखो, सेवादार ने गाड़ी की चाबी जो ना अपनी जेब में से निकाल कर जोगिंदर सिंह को दे दी, ये ले पकड़ चाबी गाड़ी। अब वो सोचता रहा, अरे तू गाड़ी की चाबी मेरे को दे रहा। सोचा उसने खूब देर से सोच कर, कहने लगा यार ये तूने सफेद हाथी जो है मेरा बांध दिया, मैं लेना गाड़ी को ले जा पड़ी रख, इधर चलाएगा कौन और इसका तेल का खर्चा कौन देगा? जोगिंदर सिंह कह रहा सेवादार को। कहने लगा जोगिंदर सिंह ड्राइवर भी दूंगा और जा
एक पेट्रोल पंप है, जितना भी तेल लगेगा ना महीने में सारी पेमेंट मैं कर दो, लेकिन इस गाड़ी ने तू रख। देखो नाम में इतनी ताकत है। कहते वो तांगे में रिक्शा में बैठ कहा करता कीर्तन करने के लिए, उसने मांगने की जरूरत नहीं पड़ी गुरु से, उसको गाड़ी भी मिल गई। फिर उसने नए कपड़े भी सिलवा लिए बढ़िया। उसके घर के अंदर इतनी बुकिंग आ गई कीर्तन की, इतनी बुकिंग आ गई कीर्तन की, अब माया के डो लगा दिए महाराज जी ने उसका। फिर थोड़े दिनों में वो, फिर कुछ दिन के बाद महाराज जी कहने लगे जोगिंदर सिंह अब कैसे है? बोला महाराज जी आपने जो है ना थोड़े दिन में जो है ना इतना दे दिया, अब बहुत ज्यादा। नो बोला यहाँ गुरु महाराज जी फिर समझा रहे हैं, नो बोला राजी अट्ठी में सामान नहीं होगा तो कुक कहां से आएंगे? यहां महाराज जी ने ये बात कही थी। नो बोला जब दुकान में सामान ही नहीं होगा तो गा किंगे दाओगे? अब तना जो ना भक्ति करी, सुमिरन करा, अब तना तेरी दुकान में सामान आ गया, सामान आ गया तो कीर्तन भी आ गई। अब जैसे हमारे को जो है ना महाराज जी को जो है ना डेली का सत्संग सुना रहा है महाराज जी, डेली का सत्संग दे रखे महाराज जी ने। बताओ एक दिन भी खाली नहीं है, एक दिन भी। ये गुरु की तो कृपा है, भक्ति है। पीछे बैलेंस पड़ा दे रहा महाराज जी, और दे रहा तो वो चला रहा, वो चला रहा तो हम चल भी रहे हैं ना, हम चलने लायक नहीं है कभी। लेकिन दुकान में सामान होना चाहिए। अब हमारी या इतनी आत्माएं बैठी है, हमारी तो दुकान ही खाली पड़ी है। यहाँ बताओ कौन से की दुकान में सामान है? यहाँ सारे तो खाली बैठे हो गति, सिर्फ न्यू ईयर महाराज जी का सत्संग आज महाराज जी से मांग लेने जाकर। अरे इतना मांग लो, ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट ना मांगा करो महाराज जी से, थोड़ा करना सीखो भैया। थोड़ा अपने अंदर भी जो ना ये करो, जब तक हम संसार से नहीं टूटेंगे गुरु से भी नहीं जुड़ सकते हम। और नाम में तो ऐसी ताकत है जो लोक भी परलोक भी दोनों बदल देंगे आपको। लेकिन जब का तो देखो उसमें नाम ही नहीं जपा जाता हमारे से। और गुरु हमेशा ही नाम से जोड़ता है, ये गुरु की पहचान है। और इस नाम ने जो ना बेड़ा पार लगाना हमारा, इस नाम से ही जो ना वहां पूछ होगी हमारी। अगर जो भी आत्मा यहाँ नाम जप कर चली जाती है ना, इस संसार से चलेवान होता है, धर्मराज मीनू को मेरी भी नगरी में चरण घुमा दे। जैसे हमारे को आप बोलते बम्बा जी आज एक बार चरण टेक दो, ये क्या है? कभी गुरु महाराज जी एक बार गुरु घर में चरण टेक जाओ। ऐसे जो ना नाम जप का जो रोज आती है धर्मराज के पास, धर्मराज मीनू को है कितनी पवित्र इतनी अच्छी आत्मा हो, आप मेरी भी नगरी के अंदर जो ना यहाँ चरण घुमा कर जाओ आप। और यमराज जाके तो कोई ताकत ही नहीं जो आपसे कुछ कह देगा। लेकिन जो इंसान निंदा चुगली करने वाला है वो गुरु घर में बख्शा नहीं जाएगा। फिर कोई भी बात हो जाए उसको वही खत्म कर दिया करो। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, सिर्फ अपने आप को सुधार लो, अपनी जुबान पर कंट्रोल लाओ, अपनी सोच बढ़िया रखो। ये दोष लिखे जाते हैं, हमारे कर्म लिखे जाते हैं। हमारे कर्म कहां से बनते हैं? जो हम सोचते हैं। अगर हम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे ना, अगर किसी के बारे में कुछ सोच लिया हमने, वो भी हमारा कर्म लिखा गया, और वो कर्म हमारे को पता नहीं है। अब उसके बारे में हमने ये सोचा, बुरा सोचा, लेकिन लिखा गया वो। और जब वो कर्म अंदर लिखे जाते हैं हमारे, तो सुमिरन भी नहीं होगा हमारा। ये देख लेना, प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं हम ये कथी। वो जब भी नाम पर बैठा
ढूंढने आएंगे उसके अंदर, उस आदमी के बारे में मांगेंगे, और पहले हमारे अंदर कोई चीज आओगी, बाद में दूसरे के भीतर वो जाओगी। पहले अपने आप पे सुधार लो, दूसरा तो अपने आप सुधर जाएगा। किसी के बारे में भी कोई बात जो है ना कहनी नहीं चाहिए। एक राजा था, वो बीमार हो गया। ये निंदा चुगली वाली बात जो अब आई है, गुरु महाराज जी जो बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना इसको, देखो कैसे सुधारा जाता है अपने आप को। एक राजा बीमार हो गया बहुत ज्यादा, और पब्लिक कहने लगे भाई ये राजा मरेगा, और उसके सामने एक लकड़ी काटने वाले का जो ना मकान था। अब उस लकड़ी काटने वाले ने क्या सोचा, यार ये पब्लिक नु कह रही है ये राजा मरेगा, राजा मरेगा, जो सभी आदमी मिलकर आवा का राजा बचेगा नहीं भाई। उसने क्या कराया, चंदन की लकड़ी खरीद कर अपने घर में भर ली। अरे ये राजा मरेगा ना, इसको तो चंदन की लकड़ी चाहिए, और जो भी कोई जाओगा ना वो मेरे से खरीद देगा। फिर राजा मरे नहीं, और उसने जो ना पहले ही जो ना चंदन की लकड़ी खरीद कर जो ना घर भर लिया।